नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये है इकनॉमी पे इम्पैक्ट को लेकर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन पहला ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन 2.0 दोबारा स्टार्ट हो गया है और 3 मई तक ये जाएगा। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब भी इस तरह के लॉकडाउन होते हैं तो उसकी वजह से जो इकनॉमी है वो नीचे आती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और शुरू करता हूं आज का वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी, जिससे कि फ्रूटफुल हो सके, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इकनॉमी की। जो भारत की विकास दर अभी कुछ महीने पहले जो 4.1 के आसपास थी, उसको घटा करके मूडी ने जो 2.5 किया था, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी आई हैं तो उसमें गोल्डमैन एंड सैक्स ने उसकी जो विकास दर जो भारत की डिसाइड करी है वो अनुमानित है कि 1.6 रहने वाली है। आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा नीचे आती जा रही है भारत की विकास दर। अब कई लोगों को होगा कि अच्छा उससे क्या इम्पैक्ट होगा, 4 थी 2.5 आ गई, 2.5 नहीं तो 1.5 हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस समय अगर आप देखें तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के, एसेंशियल गुड्स के। जो भी चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज या एसेंशियल गुड्स में आती हैं सिर्फ उन्हीं के ही आपको सर्विसेज मिल रही हैं, वही प्रोडक्शन भी हो रहा है। जैसे कि आपकी मेडिसिन्स हो गई, तो मेडिसिन्स के लिए इस समय प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन इस समय नहीं हो रहा है। तो उनका प्रोडक्शन नहीं होने का मतलब कि वो इंडस्ट्री धीरे धीरे नीचे जाती जा रही हैं, डाउनफॉल आ रहा है। इकनॉमी में जब इतनी ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी, आपके इंडियन इकनॉमी में जब ज़्यादातर कंपनीज ऐसी हो जाएंगी कि जो डाउनफॉल पे होंगी या उनके अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फिर आपकी इकनॉमी बूस्टअप कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगी? तो सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत यही है। दूसरा, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक जितना आप लोग ने देखा है या लॉकडाउन अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा फेज़ है आप लोगों के लिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ झांकी है और पिक्चर अभी बाकी है। तो यहाँ पर अभी पूरी पिक्चर बची हुई है। आप देखिए कि जिस हिसाब से इकनॉमी में स्लोडाउन आ रहा है, कंपनीज़ के पास प्रोडक्शन करने को नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग को नहीं है, तो यहाँ पर वर्कर्स की भी आवश्यकता धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ टाइम पहले तक भारत में जो बेरोज़गारी दर थी वो लगभग 9% के आसपास थी, 9% पे थी, और अभी वो लगभग 23.5% के आसपास आ गई है, या अभी अगले कुछ एक महीने के अंदर वो पहुंच जाएगी। तो आप ये देखिए कि 23.5% का लगभग मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए तो ये लगभग बैठता है लगभग 11.5 करोड़ लोग इंडिया के अंदर बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर हम एक व्यक्ति को मानते हैं एक परिवार के अंदर कि वो कमाने वाला है और 4 लोगों का परिवार है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके फिगर निकाल सकते हैं। लगभग 45-46 करोड़ लोगों पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। आपकी 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन बेरोज़गार होने वाली है, या उनके सामने आजीविका का या कमाने खाने का संकट आने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। सैलरीज कंपनीज कोशिश कर रही हैं देने की, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स का कलेक्शन ही नहीं होगा, कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहाँ से पे करेंगी? इवन कई जगह तो ये चीज़ शुरू हो गई है कि जो सैलरी मिल रही है वो 30% कट के बाद मिल रही है, 50% कट से मिल रही है, और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही दिया जा रहा है। और यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले कामगार हैं उनको भी यही चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि उनके पास पैसों का अभाव है। अगर कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कुछ माल आएगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, तो फिर किस तरह से अर्थव्यवस्था चलेगी, किस तरह से वो सैलरी निकाल के देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को? वो ना चाहते हुए भी उनको छटनी करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। और प्रॉब्लम्स इस समय इंडियन इकनॉमी में बहुत बड़ी है, जिसको आपको और हमें मिलकर ही कोई ना कोई रास्ता निकालने पड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ नई पॉलिसीज़ लेके आनी होंगी, कुछ योजनाएं इस तरह से चलानी होंगी कि चाहे कंपनीज़ के टैक्सेस माफ़ करें, चाहे जो भी कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं कुछ भी करें, लेकिन इकनॉमी को बूस्टअप मिले। और किसी तरह इंडियन इकनॉमी, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं कह रहे कि इकनॉमी जो इंडियन की इकनॉमी है वो सिर्फ 1-2 साल पीछे चली जाएगी इस लॉकडाउन की वजह से। आप यकीन मानिए कि ये लगभग डेकेड्स
दशक बोलते हैं जिसको, तो दशक भर पीछे चली जाएगी। अगर हम कहें कि 10 साल इकोनॉमी पीछे हो गई है तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा आप अच्छी तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर जो इंडियन रोड्स हैं उस पर आप ये मान के चलिए लगभग 35,000 करोड़ का जो माल है वो ट्रकों के अंदर बंद पड़ा है, खड़ा हुआ है। इसमें पेरिशेबल गुड्स तो हम गिन ही नहीं रहे, पेरिशेबल तो सड़ गया है, ख़राब हो चुका है या फिर निकल चुका है। नॉन पेरिशेबल में हम बात करें, नॉन पेरिशेबल में आपके टीवी भी आता है, LCDs आते हैं, फ्रिज आते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, कूलर्स हैं, ACs हैं, आपके बाइक्स, स्कूटर, कार, सब कुछ उसके अंदर आता है। इतना चीज़ें सड़क के ऊपर पड़ी हुई है। और ये देखिए कि अगर कल के डेट में जॉब नहीं रहती है, इनकेस लोगों की जॉब जाती है, तो क्या कोई अपने घर में कूलर खरीदेगा? क्या कोई अपने घर में AC लगाएगा? क्या कोई अपने लिए LCD जो उसके हम 32 इंच वाला है और वो सोचा है कि मैं 56 इंच वाला लेना है, क्या वो ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इकनॉमी और ज़्यादा नीचे आएगी। तो इस समय यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन आने वाली है। कोशिश करें कि अगर आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करूंगा भगवान सबका घर भरा रखे, और अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को अभी थोड़ा बचा के रखिए, रिटेन करके रखें। अगर वो पैसा आपने बचा के नहीं रखा, रिटेन करके नहीं रखा, तो कल को क्राइसिस की सिचुएशन डील करना आपके लिए भारी पड़ेगा। बैंकों के ऊपर भी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। कोशिश करें कि जैसे इस समय क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, तो जो अपने बच्चे हैं उनको भी उससे डील करना सिखाइए कि देखिए कमियों में किस तरह से जीवन यापन किया जा सकता है। अगर किसी टाइम आपके यहाँ सब्जी नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप सब्जी लेने बाहर निकल जाएं। आप दाल रोटी खाइए और बच्चों को भी बताइए कि ठीक है, कभी अगर नहीं होता है तो हम दाल रोटी भी खा सकते हैं। अगर किसी दिन सुबह के खाने में एक रोटी बच भी गई है तो शाम को उसको इस्तेमाल करिए, बच्चों को भी खिलाइए, जिससे उनके अंदर ये चीज़ आ सके कि ये खाना वेस्ट नहीं करना है, हमें इसको भी कंज्यूम करना है। खाना बहुत मेहनत से कमाया जाता है। रोटी के लिए कहा जाता है ना, जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि रोटी कमाने की जो कीमत होती है वो हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो वो जो रोटी आप कमा के ला रहे हैं या जो आपने अपनी गाड़ी कमाई से जो व्यवस्थाएं करी हैं अपने अपने परिवार के लिए, तो उनको बच्चों को भी वो क्राइसिस के जो सिचुएशन है वो डील करना सिखाइए। क्योंकि अगर हम बच्चों को सिर्फ सक्सेस ही हैंडल करना सिखाते रहेंगे तो हम एक तरह से बच्चों को एक रोबोट की तरह बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर पेरेंटिंग हमारी तब फुलफिल होगी जब हम अपने बच्चों को फेलियर भी डील करना सिखाएं, जब हम उनको क्राइसिस की सिचुएशन डील करना सिखाएं, हम उनको बताएं कि किस तरह से कमियों में, किस तरह से अभावों में भी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। तो इस तरह से जब आप क्युमुलेटिव वे में अपने आगे आने वाली जनरेशन को कल्टीवेट करेंगे, तभी वो भविष्य के लिए तैयार होंगे और भविष्य में आने वाली अपनी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। इसमें सिर्फ एक क्राइसिस या सिर्फ एक लॉकडाउन की बात नहीं है, इसमें अलग अलग फेजेस में, अलग अलग लाइफ टाइम में अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं, हर एक बच्चे की ज़िंदगी में आएगी। तो उसको किस तरह से डील करना है वो भी उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि एक तो अपने पास थोड़ा पैसा अगर है तो उसको बचा के रखें, फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करें, वेस्टेज बिल्कुल मत करें। अपने लेवल से कोशिश करें कि सारी चीज़ें बचाएं, बच्चों के अंदर आदतें डालें, इस तरह की सेविंग की आदतें डालें। और दूसरा, जितनी मदद हो सकती है उतनी दूसरों की मदद करें, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर लुटा दें दूसरों की मदद करने के नाम पे, वो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मदद जिस भी तरीके से आप दूसरों की कर सकते हैं। कोई आपके घर में ड्राइवर है, कोई मेड है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसकी अगर आप थोड़ी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं वो करिए। उनको नौकरी से मत निकालिए। अगर उनको कुछ पे कर सकते हैं तो उनको पे करिए। एटलीस्ट फुल सैलरी नहीं दे सकते तो कुछ एटलीस्ट उसका पार्ट पे करें, जिससे कि उनको दिक्कतें ना आए, एटलीस्ट उनका भी कामकाज चलता रहे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, ये भारत में पहली बार उत्पन्न हुई है। इससे पहले शायद वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुई होंगी, तो उसका मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो इस समय पूरी दुनिया में एक स्लो डाउन चल रहा है, और इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन माना जा रहा था कि फर्स्ट लॉकडाउन हुआ है, सेकंड लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन किया गया है। 2.0 लॉकडाउन हुआ है। और हालांकि कुछ एक रियायतें भी दी जा रही हैं कि 20 तारीख से कुछ एक इंडस्ट्रीज़ को शायद खोल दिया जाएगा। एंड इनफैक्ट मैं खुद IT को बिलोंग करता हूं, तो शायद मेरा खुद का ऑफिस भी खुल जाए। मैं होप कर रहा हूं कि 20 से शायद मैं भी ऑफिस जाने लगूं।
तो हो सकता है वीडियोज़ में भी थोड़ी बहुत मेरी कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप अपने आप को अवेयर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को और अपने परिवार को सुनियोजित तरीके से इस आपदा से आगे लेके जाएं और अपने भविष्य का निर्माण करें। घर पे रहें, सेफ रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।